भाई आखिरकार आरसीबी को मिल गया है प्लेऑफ्स का जैक। कैसे? बहुत आसान है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, कॉल्ड जैक्स। जिस अंदाज में आज उन्होंने पारी खेली है, सही मानों में आरसीबी सोच रही होगी यार कहां थे ये, हमने शुरू से क्यों नहीं खिलाया, अगर खिलाते तो क्या चीजें अलग हो जाती। बहरहाल एक जबरदस्त मुकाबला उसी का करेंगे हम रिव्यू। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वरुण। स्वागत वरुण आपका। थैंक यू साहिब भाई। एक धमाकेदार मुकाबला, विल जैक्स की जो पारी थी, ऐसा लग रहा है कि इस पारी ने विराट कोहली की एक बेहतरीन पारी को भी दबा दिया। 74 रन पर 166 रनों की साझेदारी, और राशिद खान, मोहित शर्मा, सोच रहे होंगे क्या हो गया आज हमारे साथ। देखिए, जब जीटी वो स्कोर खड़ा की थी, हम लोग सबको लगा था कि ये इस विकेट के लिए एनफ है, स्पेशली 3 स्पिनर लेके विकेट थोड़ा फर्स्ट इनिंग में भी घूम रही थी, पर विराट कोहली और विल जैक्स ने इसको बहुत ही इजी वर्क बना दिया। और विल जैक्स का लास्ट 50 रन 11 बॉल में कंप्लीट किए, 11 बॉल में 50। मतलब इस आईपीएल में कोई भी रिकॉर्ड सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली और 200 रन, मतलब इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 200 रन ये क्या चीज है। और आज 16 ओवर में करके दिखा दिया कि लीजिए भाई आप 200 बनाएंगे, हम 16 ओवर में बना देंगे। लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं और जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है वरुण, गेंदबाज के लिए कितना बड़ा सदमा। क्योंकि आप देखिए उधर से राशिद खान, नूर अहमद और मोहित शर्मा, इन 3 गेंदबाजों की मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि एक तो 2 स्पिनर जिनको पढ़ पाना कहा जाता है मुश्किल होता है, मोहित शर्मा जिनको कहा जाता है कि भाई इनकी गेंदों को आप कैसे मारेंगे, बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन मोहित शर्मा पिछले 6 ओवर 114 रन, 473 पिछले मैच में, 241 इस मैच में। देखिए, डिफिकल्ट तो रहा है मोहित शर्मा के लिए। राशिद खान का भी ये सीजन जनरली जितने अच्छे करते उस सीजन रहा नहीं, क्योंकि राशिद खान बस अभी एक बैक सर्जरी से आ रहे हैं। मोहित शर्मा भी एक इंजरी से आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खेल नहीं पाए क्योंकि इंजरी से आए हैं। तो अगर आप जीटी की टीम देखेंगे तो काफी लोग इंजरी से वापस आ रहे हैं। डेविड मिलर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, शामी इंजर्ड है, हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो जो लास्ट ईयर जो न्यूक्लियस था जीटी का, वो इस साल नहीं है, स्पेशली बॉलिंग के तौर पे। शामी जो इनिशियली विकेट्स निकाल रहे थे, वो जनरली लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई आपके पास बॉलर है जो इनिशियली 1 या 2 विकेट दिलाता है आपको, तो ऑटोमेटिकली जो बॉलर उसके बाद आता है उस पर प्रेशर कम होता है। जो लास्ट ईयर हुआ था मोहित शर्मा के साथ, वो जब जब वो बॉलिंग करने आ रहे थे उस टाइम तक 1 या 2 विकेट, एटलीस्ट 2 विकेट राशिद और शामी मिलके निकाल रहे थे। पर इस साल क्या हो रहा है कि वो अप टॉप विकेट्स नहीं मिल पा रहा। तो जब मोहित शर्मा को बैट्समैन खेल रहे हैं, सब बैट्समैन सेट है, और उस टाइम उन लोगों को मालूम है कि मोहित शर्मा दो चीज डालेंगे, एक यॉर्कर डालेंगे, एक स्लोअर डालेंगे। और वैसे जब आपका गेम है तो जनरली अगर बैट्समैन आपसे एक कदम ऊपर चले गया तो फिर वहां से वापस आना डिफिकल्ट होता है। पर मोहित शर्मा अच्छे बॉलर है, वो कमबैक जरूर करेंगे यही आईपीएल में, पर उसको अपना यॉर्कर एक्सिक्यूट करना होगा। बिल्कुल, बात तो हो गई है मोहित शर्मा की, विल जैक्स की, लेकिन एक खिलाड़ी और, अगर विराट कोहली की हम बात करें, 5वां 50+ स्कोर इस सीजन, और एक उन्होंने एक नई चीज भी की। इतना ज्यादा रन एक पारी में अगेंस्ट स्पिनर उन्होंने कभी नहीं मारा था। 34 गेंद पर 61 रन। वो स्वीप शॉट भी हमने देखे, और वो भी शायद इतने ज्यादा स्वीप शॉट भी विराट कोहली ने एक पारी में नहीं लगाए थे। यानी सब कुछ सोच कर ये बंदा आया है। मैं इसलिए भी आपसे वरुण पूछ रहा हूं क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे सवाल किए गए कि ऐसी बातें चल रही हैं, आपके स्ट्राइक रेट पर बात होती है, आपकी बैटिंग पर बात होती है, उन्होंने खुलकर कहा कि बाहर क्या चल रहा है मैं नहीं सुनता हूं। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिन्हें पता है कि क्या चल रहा है, वो जानते हैं कि क्या चीजें होती हैं, और मैं अपना बेस्ट देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि विराट कोहली पे कभी भी कोई सवाल उठना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। तो जब कोई भी बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता है, उसका आंकड़े आप ये नहीं देखेंगे कि विराट कोहली का आंकड़े मैक्सवेल जितना होगा, पर लोग ये नहीं देखते कि विराट कोहली मैक्सवेल से कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो जो कंसिस्टेंट प्लेयर होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता है, और जब सिचुएशन डिमांड नहीं करता है वैसे स्ट्राइक रेट, तो वो स्ट्राइक रेट वैसे नहीं खेलते, जरूरत नहीं होता। पर जो जैसे आज डिमांड हो रहा था स्ट्राइक रेट, तो विराट कोहली वही स्ट्राइक रेट पे खेले। और मैं लास्ट मैच के बाद भी कहा कि विराट कोहली ऐसे प्लेयर है, वो कभी भी लास्ट इनिंग से वो खुश नहीं होंगे। और डेफिनेटली विराट कोहली एक इतने चैंपियन बैट्समैन है कि वो हर एक इनिंग में एक छोटा छोटा ट्वीक्स करते हैं। इस मैच में भी ट्वीक्स किया, मुझे मालूम था कि होने वाला है, और आज उनका बैटिंग देखिए आप, क्योंकि विराट कोहली पे कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। कोई भी प्लेयर अगर इतना सर्विस दिया है एक फ्रेंचाइज को या कंट्री को, वो ऑब्वियसली एक रीजन के लिए दिया, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है और वो दिखाया। बेशक, और भारत के लिए बहुत अच्छा साइन, वर्ल्ड कप से ठीक पहले विराट का ये फॉर्म एक विराट खबर है, विराट खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए। और एक चीज, लोग इतना बात कर रहे थे
विराट कोहली के बैटिंग के बारे, और उनके पास ऑरेंज कैप है। मतलब मैं कभी भी मैं कभी भी कोई भी ऑरेंज कैप होल्डर के बारे इतना क्रिटिसिज्म नहीं सुना था आज तक। बेशक, और उस ऑरेंज कैप का जो फासला है वो और बढ़ाते चले जा रहे हैं विराट। लेकिन गुजरात की अगर हम अब बात करें, ये भी नहीं बोल सकता हूं कि कहीं पे कोई गलती हुई है। ठीक है, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शाहरुख खान को प्रमोट किया गया नंबर 4 पे, साई सुदर्शन ने टेम्पो बदला, टेम्पलेट उनका अलग नजर आया, तेज स्ट्राइक रेट से रन उन्होंने बनाए, 200 बोर्ड पर खड़ा किया। कहां चूक हो गई फिर? देखिए, डेविड मिलर एक बहुत अहम हिस्सा है जीटी के, जो मशीनरी है उसमें एक बहुत बड़े नट है डेविड मिलर। अगर अगर जीटी को बड़ा स्कोर खड़ा करना था तो डेविड मिलर को फायर करना था, और डेविड मिलर जो एक छक्का लगाए लास्ट में, उसके पहले वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। 19 बॉल 26 रन एग्जैक्टली, वो डेविड मिलर का नॉर्मल स्ट्राइक रेट नहीं है। डेविड मिलर जनरली 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आज भी एक हद तक रनर बॉल ही खेल रहे थे लास्ट में। तो जीटी डेफिनेटली और 10-15 रन मार सकती थी, बट उसमें उनके जो फिनिशर है, उनका फिनिशर को पार्टी में आना पड़ेगा। और अब इस हार के बाद अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो भाई बेंगलुरु का तो कुछ बदला नहीं है, वो 10 पे ही है, 6 अंक हो गया है, मुंबई के साथ वो खड़े हैं। गुजरात के लिए क्या समस्या बढ़ गई है वरुण? क्या इनके लिए भी अब थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी अगर एक आध मैच और हारते हैं? तो शायद जो बात हम बेंगलुरु और मुंबई के लिए कर रहे हैं कि बहुत टफ है प्लेऑफ्स की ये डगर, गुजरात भी उसी लाइन में आ जाएगी। देखिए, डेफिनेटली गुजरात, कोई भी टीम अगर हार रही है एवरी ऑल्टरनेट गेम या 2 गेम लगातार, तो मुश्किल तो होगी टीम को। पर जीटी के साथ मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस साल हमेशा थोड़ा ट्रिकी होने वाला था, क्योंकि उनके जो टीम का जो पिलर्स है वो मिसिंग था, स्पेशली शामी। अगर आप देखेंगे, राजस्थान रॉयल्स इसीलिए जीत रही है क्योंकि अप टॉप संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट विकेट निकाल रहे हैं। बाकी टीम को इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि वो लोग 220, 250, 280 रन खा रहे हैं, क्योंकि अप टॉप कोई विकेट निकालने वाला नहीं है। जीटी के साथ यही हो रहा है। ऊपर स्पेशली फर्स्ट 6 में खाली लास्ट मैच जो संदीप वॉरियर 2 विकेट निकाले थे, उसमें ही विकेट निकला था। पर अब देखेंगे तो शुरू में विकेट नहीं निकल रहा है, और जो टीम शुरू में विकेट नहीं निकाल सकती है तो हमेशा प्रॉब्लम होगी मैच जीतने के लिए। प्रॉब्लम हमेशा होगी। शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब इन दोनों टीमों का जो मुकाबला है वो एक ही दूसरे के खिलाफ होगा 4 मई को बेंगलुरु में। लेकिन बेंगलुरु के लिए अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं। कैसे उम्मीदें जिंदा हैं? आप ESPN क्रिकेट साइट पर जाएं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इक्वेशन के साथ कैसे कैसे अब क्या क्या करना है वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो क्या करें आप? फॉलो करें ESPN क्रिकेट को।